बैठ जा। स्टूडेंट, स्वागत है आपका कैरियर कंसर्न आईएएस और ईटी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग साइंस टेक का क्लास स्टार्ट करेंगे मेंस का। इससे पहले एक बार साइंस टेक हुआ है, लेकिन एक नया बैच है 70th बीपीएससी के लिए, और इसमें हम लोग साइंस टेक पढ़ेंगे मेंस का। साइंस टेक का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज जो हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, तो साइंस एंड टेक, मतलब इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं साइंस एंड टेक। इसका पूरा नाम क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हिंदी में कहते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बीपीएससी के लिहाज से देखें तो जो इसका सिलेबस मेंशन किया है, सिलेबस में उसका एक टर्म ही मेंशन किया है, क्या कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन वेरियस सेक्टर। ठीक है, सिलेबस क्या लिखा है इसमें? एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन वेरियस सेक्टर, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे विभिन्न क्षेत्रों या फिर दैनिक जीवन में हमारा अनुप्रयोग क्या है। जैसे कहने का मतलब कि सवाल आता है कि बाढ़ के प्रबंधन में और सूखा के प्रबंधन में साइंस एंड टेक की भूमिका क्या होगी। तो सिलेबस यही कहता है कि साइंस टेक हमारे जनरल लाइफ में कैसे हम यूज उसका कर सकेंगे। जैसे कि बाढ़ को प्रबंधन करने में साइंस टेक कैसे काम करेगा। 2 बार बीपीएससी में सवाल आ चुका है, 2 या 3 बार आ चुका है, जिसमें बाढ़ और सूखा को लेकर सवाल आता है कि कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए आपको बताया कि अगर बाढ़ आता है तो उसमें तो एक हो गया कि जीपीएस के माध्यम से आप उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद से क्या कर सकते हो कि ड्रोन के माध्यम से उसका मैपिंग कर सकते हो कि कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। उसके बाद से रोबोट के माध्यम से हम उन दुर्गम क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को निकाल सकते हैं जहां मानव का पहुंचना क्या है, संभव नहीं है। तो ये हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि जो बीपीएससी का सिलेबस है उसमें लिखा है कि विज्ञान, सिलेबस के हिसाब से सवाल पूछता है ज़्यादा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे दैनिक जीवन में व्यवहार। ठीक है, अगर इंग्लिश में हम इसको अच्छा से समझना चाहें तो आता है कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन वेरियस सेक्टर। सीधे से आता है कि इन वेरियस
सेक्टर, मतलब कि या फिर इन डेली लाइफ ये कह सकते हो कि हमारे दैनिक जीवन में या फिर विभिन्न क्षेत्रों में हम साइंस टेक का किस तरह से प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए कि एग्रीकल्चर में हम साइंस टेक का कैसे प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे, आपने हाल ही में देखा था कि नैनो यूरिया आया है, ठीक है। नैनो यूरिया की क्षमता क्या है कि 500 मिलीलीटर का जो उसका बोतल आता है वो हमारे एक बोरी यूरिया जो खाद देखते होगे आप, एक बोरी यूरिया के बराबर वो काम करता है, उतनी उसकी क्षमता है। तो आप देखो कि 500 मिलीलीटर और एक बोरी यूरिया का जो क्षमता है बराबर हो रहा है। तो ये किसकी भूमिका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका है। इसके अलावा फसलों की बुआई करना, ठीक है, उनका प्रॉपर सिंचाई करना, स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम हो गया, इत्यादि सिंचाई की जो नई नई पद्धतियां हैं उस किससे डेवलप हुई है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो कहने का मतलब पूछ देगा कि एग्रीकल्चर में साइंस टेक की क्या भूमिका है। हाल ही में आया था आपको हाल ही में एग्जाम हुआ था 67 बीपीएससी, उसमें ये सवाल पूछा था कि एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। तो उसमें आप दिखाओगे कि नैनो टेक्नोलॉजी की कैसी भूमिका है, रोबोटिक्स की कैसी भूमिका है, बायोटेक्नोलॉजी की कैसी भूमिका है। बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में कैसे भूमिका है, जैसे कि हम संकर बीज बनाते हैं, हाइब्रिड बीज बनाते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन। तो उससे क्या होता है कि कपास का उत्पादन और उत्पादकता दोनों क्या होती है, बढ़ती है, और कीट भी उसको क्या करते हैं, प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा बीटी ब्रिंजल का नाम आया होगा, ठीक है, फ्लेवर सेवर टमाटो का नाम आया होगा। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, बीटी मतलब कि क्या हो गया, ये सब हाइब्रिड किस्म का फसलों का किस्म है जो कि साइंस टेक के माध्यम से ही क्या किया जाता है, इसको उत्पादित किया जाता है। आपने देखा होगा कि 1966 में जब हरित क्रांति आया था भारत में, तो उस समय गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता कितनी बड़े पैमाने पे बढ़ी थी, ठीक है। वो किसका कारण था, उसका मुख्य रीजन था संकर नस्ल था, मतलब कि कहते हैं हाइब्रिड किस्म का जो बीज होता है वही क्या था, उसका मुख्य कारण था। कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी साइंस टेक की क्या है, बहुत बड़ी भूमिका है। कहेंगे कि सीधी सी बात है, पहले इसको नोट करो आप कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सबसे पहले टॉपिक डालो कि ये सब्जेक्ट है हमारा। उसके बाद से बीपीएससी का सिलेबस क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे दैनिक जीवन में व्यवहार, या फिर कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन वेरियस सेक्टर या फिर इन डेली लाइफ, ठीक है। मतलब कि उसका एप्लीकेशन जानना है कि हमारे दैनिक जीवन में साइंस टेक क्या मतलब फ़ायदा पहुंचाता है या फिर हम उसका कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस को एक बार नोट कीजिए, उसके बाद से हम चैप्टर पे थोड़ा सा आते हैं, ठीक है। हो गया, हो गया। तो चलिए ये रहा आपका। अब थोड़ा सा आपको चैप्टर वगैरह पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमारे दैनिक जीवन में साइंस टेक की भूमिका है। हमने लिखा था एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन वेरियस सेक्टर, ठीक है, उसको आप नोट कर लो। जैसे हम कहते हैं कि हमारा न्यूनतम आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, आप तीन ही जानते होंगे। थोड़ा सा बेसिक बनाते हैं कि कैसे इसको डिस्कस करेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान, इतना ही जानते हो ना। हाँ, इसके बाद से आता है पढ़ाई, उसके बाद दवाई, हाँ वही स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ सेक्टर, पढ़ाई, दवाई, इंटरनेट, ठीक है। तो ये सब आता है हमारा न्यूनतम आवश्यकता है। अब इंटरनेट भी हमारी क्या बन चुकी है, न्यूनतम आवश्यकता बन चुकी है। पहले हम क्या पढ़ते थे, रोटी, कपड़ा और मकान। मूवी भी था रोटी, कपड़ा और मकान, एक मूवी भी शायद है, ठीक है। तो उसी की हम बात कर रहे हैं कि अच्छा रोटी की बात करें तो रोटी को किससे हम जोड़ेंगे, कृषि से।
ठीक है। उसके बाद से कपड़ा की बात करें तो कपड़ा को भी किससे जोड़ेंगे हम, कृषि से ही। ठीक है। उसके बाद से मकान, तो मकान को हम नॉर्मल ऐसे छोड़ते हैं। उसके बाद से पढ़ाई, पढ़ाई क्या हो गया, एडुटेक हो गया। मतलब एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देता है उसको क्या कहते हैं हम, ऑनलाइन को एडुटेक कहते हैं। जैसे कि अभी ऑनलाइन आप लोग पढ़ रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे हम, एडुटेक। तो ये भी किसकी भूमिका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका है, क्योंकि इसमें IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और क्या कम्युनिकेशन का क्या है के माध्यम से हम चीज़ को क्या कर सकते हैं, दूसरे के पास प्रसारित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से घर होते हुए भी आप क्या कर रहे हो, इस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, पढ़ाई हो गया। दवाई में भी देखते हो कि दवाई में क्या वैक्सीन बना, तो वैक्सीन बना तो वैक्सीन